वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ब्रेक आ चुकी है और क्लब फुटबॉल से हमें ब्रेक मिल चुका है और अगले 10-12 दिन तक हमें क्लब फुटबॉल देखने को नहीं मिलेगी। समर विंडो के बाद से स्पेशली खास तौर पर जब क्लब फुटबॉल से ब्रेक मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है फुटबॉल फैंस के लिए। लेकिन इंटरनेशनल गेम्स भी इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के मैचेस होंगे। इससे पहले फ्रेंडली मैचेस जब हुआ करते थे तो उनकी कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि फ्रेंडली मैचेस को भी डिस्करेज किया जा रहा है फीफा की तरफ से और अब जो भी मैचेस वगैरह होते हैं तो वो आप जानते हैं कि नेशनल यूरोपियन लीग वगैरह जो है वो अब ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि फ्रेंडली मैचेस को डिस्करेज किया जा सके। तो अब क्योंकि फुटबॉल तो हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी फुटबॉल की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और उसी हवाले से मैं आपके लिए बहुत सारी खबरें लेकर आया हूँ कि साला की ट्रांसफ़र के भी चांसेस अभी भी मौजूद हैं। उसके अलावा रामोस सेविया चले जा चुके हैं। नेमार ने एक इंटरव्यू दिया बड़ा इंटरेस्टिंग, और थोड़ी सी हम बार्सिलोना के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सऊदीज अल इत्तेहाद क्लब वाले जो हैं वो फिर से इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी वो 2-3 दफ़ा बिड कर चुके हैं मोहम्मद सलाह को अल इत्तेहाद क्लब लाने के लिए, और पहले 100 मिलियन की बिड की गई थी जो कि रिजेक्ट कर दी थी लिवरपूल ने, और अब 150 मिलियन की बिड दोबारा से की गई थी थोड़े दिनों पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। और अब रिसेंट टाइम में कल जो है वो ये खबरें निकल के आना शुरू हुई हैं कि सऊदी डेलीगेशन ऑलरेडी इंग्लैंड में मौजूद है और अब वो 200 मिलियन का ऑफर लिवरपूल को करेगा। और अब देखना ये होगा कि क्या लिवरपूल एक्सेप्ट करेगा इस ऑफर को कि नहीं। मुझे लगता है कि नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि मोहम्मद सलाह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लिवरपूल के लिए ऑब्वियसली, और अब तो ट्रांसफर विंडो भी ख़त्म हो चुकी है। अगर 200 मिलियन में अगर बेच भी दिया जाए मोहम्मद सलाह को तो उनका तो सीज़न मारा जाएगा बिल्कुल। उनके पास सीज़न में कुछ भी ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली किसी प्लेयर को बाय तो कर नहीं सकेंगे इतनी बड़ी अमाउंट अवेलेबल होने के बावजूद भी। तो मुझे नहीं लगता कि लिवरपूल इस डील के लिए जाएगा, और मोहम्मद सलाह को मेरे ख्याल से एटलीस्ट अगले सीज़न तक इंतज़ार करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया जाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मोहम्मद सलाह ने भी कुछ इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया लिवरपूल को, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अभी भी हाई क्लास फुटबॉल खेलना चाहते हैं। दूसरी तरफ ग्रास्को, जो आप जानते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, वो भी अल शबाब क्लब सऊदी अरेबिया को ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो सऊदी अरेबिया में है, मौजूद हैं इस टाइम पर। और क्रास्को जो है, आपको याद होगा कि समर विंडो के स्टार्ट में बार्सिलोना के साथ भी लिंक किया जा रहा था उनको। तो सऊदी अरेबिया ने इस बार अच्छे कोई 40-45 प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर जो बड़े बड़े नाम थे यूरोप के, उनको जो है वो खींच कर वो अपने लीग में लेकर आए हैं, और अपने लीग का जो स्टैंडर्ड है उन्होंने एक ही झटके के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। और अब जिस तरह मैंने आपको मोहम्मद सलाह की स्टोरी सुनाई है, तो माने ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके हैं, अल नसर की तरफ से फर्मीनियो अल अहली की तरफ से खेल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या जो फ्रंट थ्री थे लिवरपूल के वो सारे के सारे सऊदी अरेबिया में खेलते नजर आएंगे हमें कि नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो ट्रांसफर विंडो है वो तकरीबन 20 सितंबर तक चलेगी, और उनके पास अभी भी वक्त है प्लेयर्स को बाय करने का। तो देखते हैं सऊदीज अभी कहाँ तक जो है वो इस डील को लेकर जाते हैं। फिर दूसरी जो बड़ी खबर है मेरे पास वो रामस के बारे में है। रामस ने एक बहुत अच्छा जेस्चर पास किया, मुझे बहुत खुशी हुई है, स्पेशली क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स थी, फ्री एजेंट थे वो, और तकरीबन 18 साल के बाद दोबारा से सेविया वापस जा रहे हैं, जहां से उन्होंने फुटबॉल जो है अपने कैरियर का स्टार्ट किया। और वो रियल मैड्रिड ने उनको देखा और रियल मैड्रिड वहां से लेकर आए, और उसके बाद से जो है वो सब हिस्ट्री में आप जानते हैं कि रामस ने किस तरह की परफॉर्मेंसेज दी हैं रियल मैड्रिड के लिए, कितनी चैंपियंस लीग जीतनी उन्होंने उनके लिए। तो यही सारी सिचुएशन है, और उनके पास ऑफर थी गलसातरे की तरफ से 11 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल रहा था, लेकिन वो वहां नहीं गए। फिर अल इत्तेहाद से उनको 20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, लेकिन वो वहां नहीं गए। वो अपने बॉयहुड क्लब में उन्होंने जाना जो है मुनासिब समझा, बेहतर समझा, और 1 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया सेविया की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखें, रामस जो है वो ऑलरेडी अब अपनी पीक जो है वो ख़त्म कर चुके हैं, ऑलमोस्ट अब 37-38 ईयर्स के हो चुके हैं। अगर वो सऊदी अरेबिया चले जाते और 20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बेहतर होता। एक कोई भी प्लेयर जो है वो इस एज में आकर
ऐसा अगर सोचे तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होगा। अब करास्को की मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कि करास्को बिल्कुल यंग प्लेयर हैं और वो उनको कोई 15 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है अल शबाब की तरफ से, और वो अपने जो पीक ईयर्स हैं फुटबॉल के, वो छोड़कर जो है यूरोप सऊदी अरेबिया की लीग ज्वाइन कर रहे हैं। तो रामोस का बहुत अच्छा जेस्चर है, और मेरे लिए उनकी मेरे दिल में उनके लिए जो इज्जत है वो मजीद बढ़ गई है। और अब तीसरी खबर जो है वो नेमार के हवाले से। नेमार ने एक इंटरव्यू दिया है, और नेमार ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि पीएसजी में उनका टाइम जो है वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। स्पेशली उन्होंने मेसी को कोट किया, और मेसी के बारे में उन्होंने ये बात की कि रिसेंट ईयर्स में उन्होंने अर्जेंटीना के साथ बहुत सक्सेस देखी। उन्होंने काफ़ी ट्रॉफीज़ भी जीती, वर्ल्ड कप भी जीत लिया, लेकिन जो 2 साल उन्होंने पीएसजी में गुज़ारे वो मेसी के लिए और नेमार के लिए वो लाइक अ हेल थे। दोज़ख की तरह उनका टाइम गुज़रा वहाँ पर, और वो दिन जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और इंटरनेशनल लेवल पे मेसी ने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स की ड्यूरिंग दीज़ 2 ईयर्स। लेकिन देखें, अगर नेमार ये बात मेसी के बारे में करते हैं तो मुझे समझ में आता है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ, मानता भी हूँ कि मेसी को एक मजबूरी के तहत जो है वो बार्सिलोना छोड़ना पड़ा थी, और उनको पीएसजी जॉइन करना पड़ा था। अब मेसी के पास ऑप्शंस थे, कहा जाता है कि सिटी की भी ऑप्शन थी, चेल्सी की भी ऑप्शन थी, लेकिन वो पीएसजी गए। अब इस तरह की सिचुएशन में आप गलत फैसला कर सकते हो, अब वो एक बात समझ में आता है। लेकिन नेमार अपनी पीक के ऊपर थे, बार्सिलोना बहुत अच्छा कर रही थी, और एमएसएन जो है वो दुनिया को उन्होंने एक तरह से कनकर कर लिया था। उस वक्त नेमार ने जो है वो जब बार्सिलोना को छोड़ा तो वो एक बहुत गलत फैसला था, और गए कहाँ पर? पीएसजी, फ्रेंच लीग में, जो कि मेरे ख्याल से कि टॉप 5 लीग में सबसे निचले दर्जे की लीग थी। अगर वो प्रीमियर लीग चले जाते या वो इटालियन लीग चले जाते तो मुझे समझ में आता कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा है। लेकिन नेमार ने वही बात है कि अपने पाँव में खुद को कुल्हाड़ा मार के अपना जो कैरियर, जो कि जिसको कहते हैं कि नेमार वाज अ प्रिंस, और वो कभी किंग नहीं बन सके। तो नेमार इतना टैलेंट होने के बावजूद उन्होंने अपने मेरे ख्याल में कैरियर में वो सब चीज़ें अचीव नहीं की जो वो कर सकते थे, स्पेशली मेसी और सोरेस के साथ खेलकर। वो खुद भी बहुत सक्सेस एंजॉय कर सकते थे, और बार्सिलोना को भी बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है मिल सकती थी। तो नेमार का जो है, अगर उनका टाइम बुरा गुजरा तो इसकी जिम्मेदार वो खुद ही हैं। और मैं समझता हूँ कि नेमार एक ऐसा टैलेंट था जिसको हम उस पीक पर नहीं देख सके जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते थे उनसे। अब थोड़ी-सी जो हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना के हवाले से। कल का भी गेम देखा मैंने, और उससे पहले जो 4 गेम्स हुए हैं वो भी मैंने बार्सिलोना के देखे हैं, ला लीगा की जितनी भी गेम्स हुई हैं। आपने भी देखी होंगी ऑब्वियसली। अ, अभी जो सिचुएशन चल रही है बार्सिलोना की, उसमें बार्सिलोना की जो समर विंडो है, जो बार्सिलोना के पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उसमें तो बार्सिलोना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे प्लेयर्स लेकर आए हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे उनको अगर हम सामने रख के देखें, लेकिन पिच के ऊपर वो परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि चावी जो है वो अब उनको ब्लेम जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखें हम आप पिछले सीजन से देखते आ रहे हैं कि बहुत ही नैरो गेम्स जो है वो बार्सिलोना जीत रही है 1-0 के साथ, 2-1 के साथ। इस तरह से पिछले पिछले सीजन में भी हमने 11-12 गेम्स जो है वो 1-0 से जीती थी। लेकिन ये स्टाइल ऑफ प्ले जो बार्सिलोना जानी जाती है जिससे, वो हमें नजर नहीं आ रहा। और जब चावी बार्सिलोना में आए थे तो हमें ऐसे ही लगा था कि क्योंकि चावी के डीएनए में ला मासिया है, चावी ने अपना पूरा कैरियर जो है वो यहीं से स्टार्ट किया, पूरा कैरियर यहीं पर खेला, और वो पेप गार्डियोला के साथ भी रहे। तो हमें ये लगा था कि जो चावी हैं वो कुछ ऐसी अट्रैक्शन लेकर आएंगे फुटबॉल में कि जो हमारे पुराने गुजरे हुए दिन थे वो हमें बार्सिलोना को वापस मिलने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर काफी ज्यादा स्टबॉर्न नजर आ रहे हैं मुझे चावी इस टाइम पर। वही फॉर्मेशन बार बार खेल रही है, वही प्लेयर्स बार बार खेल रहे हैं। कल के मैच में सेर्जियो रोबर्टो को दोबारा स्टार्ट करा लिया गया, गावी को लेफ्ट विंग के ऊपर फिर स्टार्ट करा लिया गया। नो डाउट वो इंटीरियर पोजीशन पे खेलते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जब आपके पास टोरेस काफी अच्छा कर रहे हैं प्री सीजन से लेके अब तक, उनको स्टार्ट नहीं आप करा रहे। कल कैंसिलो थे, शायद कैंसिलो को मैं एक इस तरह का आपको एक डाउट में दे देता हूँ कि चलो उन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन जो है टीम के साथ किया था तो वो अभी जेलिन नहीं हुए थे, तो इसलिए उनको शायद स्टार्ट नहीं कराया। लेकिन जिस तरह बार्सिलोना परफॉर्म कर रही है, कोई डोमिनेशन नजर नहीं आ रही। और प्लेयर्स भी, अब मिडफील्ड भी आपकी काफी ज्यादा अच्छी मिडफील्ड है जहां पर हम डोमिनेट कर सकते हैं। वहां पर भी हम डोमिनेट नहीं कर पा रहे, गोल नहीं हो पा रहे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो ब्लेम है वो अब मैनेजमेंट के ऊपर, चावी के ऊपर जरूर जाएगा। और चावी को जो अपनी जो वो स्टबॉर्न है बहुत ज्यादा, अब कोई फैसला अगर वो कर लेते हैं तो वो उसी के ऊपर स्टिक करते हैं बहुत ज्यादा। इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो मुझे लगता है कि अगर हम जैसे चैंपियंस लीग आने वाली है, और चैंपियंस लीग में हमें जब बड़े गेम्स खेलने पड़ेंगे तो वहाँ बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। जब से चावी आए हैं हम गिनी चुनी 2 4 5 गेम्स ऐसी हैं जिसमें हमने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली। मुझे अभी भी याद है कि रियल मैड्रिड को जो हमने लास्ट ईयर सुपर कप का फाइनल हराया था, जो रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था, वो एक्सेप्शनल फुटबॉल हमने खेली थी। कुछ स्टेजेस पे हम बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमने थ्रू आउट एक बिल्कुल एवरेज टीम की तरह फुटबॉल खेली है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि हम सिम्योनी एथलेटिको मैड्रिड फुटबॉल खेल रही है, जो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है डिफेंस के ऊपर, टेर स्टेगन के ऊपर, कि भाई हमें डिफेंस बचा लेगी और एक आधा गोल आप कर लोगे और रिजल्ट अपने नाम पे कर लोगे, और तो 3 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, दैट इज फेयर एनफ। देखिए, अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड ने कोई बड़ी साइनिंग्स नहीं की इस समर विंडो में। एक बिलिंगम की साइनिंग की है। थ्रू आउट जो है वो अम्बापे के साथ उनको लिंक किया जा रहा था, लेकिन अम्बापे नहीं आए और अभी उनके मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं। अगर वो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, बहुत नैरो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, बिलिंगम उनको बार बार बचा रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन वो फिर भी एक थोड़ी सी अट्रैक्टिव फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारे पास इस वक्त प्लेयर्स भी ठीक हैं, ठीक ठाक प्लेयर्स हैं, उनको हम प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। तो इसमें गलती चावी की है और मुझे लगता है कि चावी को इस सीजन में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता चैंपियंस लीग में ज्यादा डीप जाते हुए। फाइनल 8 में भी अगर हम आ जाते हैं तो दैट विल बी गुड इनफ फॉर मी एटलीस्ट। लेकिन देखिए, फुटबॉल कुछ बेहतर होनी चाहिए और चावी की जो स्ट्रैटेजी है वहां पर कुछ नजर आना चाहिए। तो ये जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बार्सिलोना के हवाले से। आई होप के अब जब प्लेयर्स इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आए तो फ्रेश भी हों और इंजरी फ्री होकर आए, और बार्सिलोना फ्रेश स्टार्ट करे और एक अच्छा स्टार्ट करे। तो ये थी आज की वीडियो। जो खबरें थी बड़ी बड़ी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और आपको क्या लगता है कि साला जो है वो सऊदी लीग को ज्वाइन कर लेगा, चावी को क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।